जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। इस चैनल पे पुरुष आयोग की डिमांड से लेकर पुरुषों के साथ होने वाले अन्याय के लिए आवाज़ उठाई जा रही है। अब ऐसी डिमांड जिसकी पुरुषों को बहुत ज़रूरत है, उनके परिवार वालों को, उनके माँ बाप को, उनके बहन भाइयों को और अन्य रिश्तेदारों को इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है, जो कि है पुरुष आयोग। पुरुष आयोग का गठन एक महामारी की तरह, जिस पे कोई काबू नहीं पाया जा सकता, ऐसे लग रही है। ऐसा क्यों है? क्या ये पुरुषों के प्रति अन्याय नहीं है? शादीशुदा पुरुष जो कि अपनी पत्नी के द्वारा प्रताड़ित है या उसके माँ बाप के द्वारा धमकियाँ प्राप्त कर रहे हैं और आए दिन धमकी मिलती है कि शिकायत कर दी तो जेल में सड़ोगे, कोई पूछेगा नहीं। अब इन पुरुषों की जो कि प्रताड़ित हैं और उसके घर वाले अपनी बहू के हाथों ब्लैकमेल होते हैं, क्योंकि उस बहू की तो कानून के द्वारा, महिला आयोग होने के बाद और ऐसे कानून बने हुए हैं जो कि उसकी फेवर में है, उसकी सुनवाई होती है, लेकिन पुरुषों की नहीं होती है। इसी कारण ये महिलाएं अपने शादीशुदा ज़िंदगी को दांव पे लगा के सिर्फ इस मकसद से शादी करके शायद आई होती हैं कि किसी अमीर घर में शादी करके फिर औने पौने दामों पे उनकी संपत्ति छीनी जाएगी, पैसे ऐंठे जाएंगे और यदि कोई उनके रास्ते की रुकावट बनता है तो फिर उसे एफआईआर में नामजद करा के जेल पहुंचा दिया जाएगा। ये सब प्री प्लानिंग होती है, मतलब शादी से पहले माँ बाप जो हैं, जैसे कि चोर और दूसरे अपराधी किसी घर का, संस्थान का जाके मुआयना करते हैं, यानी कि रेकी करते हैं। रेकी करने के बाद उनको पता लगता है कि उनके काम का कौन सा घर है, किसमें चोरी करना सुविधाजनक है, किसमें अंदर घुसने के लिए साधन है, कोई परनाला है, किसी मकान की छत मिल रही है, इस तरीके की चीज़ें। तो लड़की के परिवार वाले, जो कि बाद में लुटेरी दुल्हन के माँ बाप कहलाएंगे, वो भी इस चीज़ को बहुत जांचते परखते हैं। वो रिश्ते कराने वाले जो लोग हैं उनसे जो है जानकारी प्राप्त करते हैं, सूचना प्राप्त करते हैं। कुछ पत्रिकाएं आती हैं जो कि युवक युवतियों के रिश्ते का डिटेल के साथ वर्णन करती हैं, सम्मेलन करती हैं। ऐसी जगह पे जाके वो जानकारियाँ लेते हैं। ये नहीं है कि मूछें ऐंठी और काम बन गया। इसके लिए वो एक अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट करते हैं। देखिए, एक डिस्क्लेमर जैसा मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि यह नहीं है कि महिला आयोग जो है उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ काम नहीं किया है। उन्होंने बहुत सारी
पीड़ित महिलाओं को, जिनको कि उनके पति और ससुराल वालों ने वास्तव में तंग किया है, उस पर यातनाएँ हुई हैं, घरेलू हिंसा हुई है, दहेज के लिए उसे धक्के मार के मैके भेजा गया, डिमांडें की गई और यहाँ तक कहा गया कि लड़का जो डॉक्टर इंजीनियर या कोई अच्छी पोस्ट पे है तो उस पढ़ाई पे कितना खर्च किया है, तो उसे वो मांगते हैं। तो ये है नहीं कि ऐसे बात है, लेकिन ये जब सही है तो दूसरा भी एक पहलू है कि वो किसी महिला के फेवर में आके बढ़ चढ़कर, उतावले होकर, आग बबूला होकर एजिटेशन, आंदोलन छेड़ देती हैं, नारेबाजी करती हैं और लड़के वाले और उनके परिवार के सदस्यों को नाक में दम करके छोड़ती हैं और बात उनके उस जगह जहां वो सर्विस कर रहे होते हैं वहां तक पहुंच जाती है। अब इंडियन पीनल कोड जो है उसमें मानहानि यानी कि डिफेमेशन के बारे में कई सेक्शन बने हैं और उसमें सज़ा का क्या क्या प्रावधान है, कैसे मानहानि की जाती है, ये सब दिया हुआ है। अब महिला आयोग के इस व्यवहार के कारण उस परिवार की जिसमें वो लड़की शादी होके बहू बन के आई है, पूरे समाज में बदनामी होती है, थू-थू होता है। लोग जो हैं बात की तह तक जाए बिना छोटी सी बात को मिर्च मसाले लगा के यहाँ वहाँ परोसने लगते हैं। जैसे सब्जी मंडी से कोई बहुत सारी सब्जियाँ किस्म किस्म की और फल लेके आए और फिर उसको मोहल्लों में बेचता फिरे। इस तरीके के जो बातें हैं उससे पुरुष का परिवार इतना दुखी हो जाता है कि घर में आत्महत्या करने की भी नौबत आ जाती है। वो पति अपनी पत्नी के इस व्यवहार से और लोगों के ताने सुन के नौकरी चली जाने पर आत्महत्या कर लेता है। लेकिन हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कितने लड़के और कितनी लड़कियां शादी के बाद आत्महत्या करती हैं, ये बताया जाए। अभी जो लड़कियां आत्महत्या कर रही हैं उनके केस उसके परिवार वाले जीत जाते हैं क्योंकि कानून उसकी फेवर में है और महिला आयोग भी इसमें सहयोग करता है। लेकिन जो पुरुष आत्महत्या करते हैं सुप्रीम कोर्ट को उनको भी नज़र में रखना चाहिए। ये सवाल कि कितने करते हैं ये पूछना तो हमें उचित नहीं लगता है, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि कानून के बारे में ऐसी जानकारी उन ऑनरेबल जज साहब को इतनी हुई कि उन्होंने कहा कि पुरुष जो आत्महत्या कर रहे हैं उनके और जो लड़कियां कर रही हैं उनके आंकड़े की तुलना की जाए। अब जब लड़कों की सुनवाई नहीं होती है, यह नहीं देखा जाता कि वो अपनी पत्नी के द्वारा प्रताड़ित था, उसके साथ घरेलू हिंसा भी हुई और उसे तंग भी किया गया, बदनाम किया गया। इसकी तह तक जाने के लिए कोई कानून है ही नहीं। उसके पक्ष को बहुत हल्के में लिया जाता है, इसलिए कहते हैं हल्के में मत लो, बराबर के पलड़े में तोलो। इंक्वायरी करो कि अगर उस लड़के ने अपने सुसाइड नोट में अपनी पत्नी पे, ससुराल वालों पे ब्लेम लगाया है तो उसको फिर
ठीक से जांचना चाहिए। हालात ही बता देते हैं कि पुरुष ने एक तरफा प्यार में या किसी और कारण से, नौकरी जाने की वजह से, प्रमोशन ना होने की वजह से, कॉलेज में डिग्रियां प्राप्त करने के लिए जो एग्ज़ाम दिए उनमें फेल हो जाने से किस कारण उसने सुसाइड की है। इनमें से ऑनरेबल कोर्ट को चाहिए कि वो छांट के देखे कि जो एप्लीकेशन या जो शिकायत आत्महत्या की उनके पास आई है, और पुलिस को भी जांचना चाहिए कि उसका धागा कौन सी जगह पे गांठ मार के बांधा गया है। अगर वो घरेलू हिंसा, पत्नी द्वारा सताए जाने का केस हो तो उसको अलग से सुनवाई होनी चाहिए। ये नहीं है कि पुरुषों के आत्महत्या को वो आम केस मान ले। जब महिला आयोग की मांग उठी और जब पुरुष आयोग की मांग उठी तो क्या दोनों विवाह के रिश्ते में बंधे हुए नहीं हैं? इसको देखना चाहिए और एक तराजू में इस तरीके से बिना किसी भेदभाव के तोलना बड़ी उचित बात नहीं लगती है। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर इज़ इलीगल। ये संविधान के अनुच्छेदों के खिलाफ है। इसलिए पुरुष आयोग की डिमांड की जा रही है और उसका गठन ठीक उसी तर्ज पे हो जैसे कि महिला आयोग का है। उसमें प्रेसिडेंट है, मेंबर है। अब महिला आयोग में मेंबर जो होते हैं पुरुष और महिलाएं हों तो पुरुष आयोग में भी महिला और पुरुष दोनों मेंबर होने चाहिए। उनका जो प्रेसिडेंट होगा वो भी कोई कानून का जानकार हो और इस नेचर का हो कि वो अपनी डिस्क्रिशन पे ना चल के हालात को समझता हो और सहानुभूति से काम करता हो। और जिस तरीके से महिला आयोग वाले सड़कों पे बैनर लेके उतरते हैं, ऐसे ही एक उत्तेजना पुरुष आयोग के सदस्यों में भी होनी चाहिए, जो कि पुरुष के अप्लाई करने पर, सूचना देने पर, इंफॉर्मेशन देने पर एकदम हरकत में आए और तुरंत माइक और कैमरे और बैनर लेके सड़कों पे उतर जाए और ऐसा हल्ला मचाए जिससे सरकार और कानून तक उनकी आवाज़ पहुंचे। उम्मीद करता हूं ये दिन ज़रूर आएगा। आपने यदि इस चैनल को नया विज़िट किया है और सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑल का नोटिफिकेशन बटन भी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का आपको टाइम पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो। थैंक्स।